Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. ओकुलस एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है। ये एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल थीम पर बनी है। तो चलें बिना किसी देरी के फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो किसी से बचकर भाग रहे थे। दोनों में से एक बच्चे को शूट कर दिया जाता है। असल में वो टिम नामी लड़के का ड्रीम था जो वो अपने साइकियाट्रिस्ट को बता रहा था। अब साइकियाट्रिस्ट उसे कहता है कि ये तुम्हारे पास से रिलेट करता है। 11 साल बाद जेल से रिहा हुआ था। इसके बाद उसकी बड़ी बहन केली को दिखाया जाता है जो एक ऑक्शन में काम करती थी। यहाँ एक एंटीक मिरर की एग्जीबिशन की जा रही थी। इसके बाद केली अपने भाई से मिलती है। दोनों एक साथ लंच करते हैं और दोनों किसी सीक्रेट प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे थे, मगर टिम को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। टिम को होटल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो किसी मिरर के बारे में बात कर रहे थे। वो कहती है कि तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। मुझे वो मिरर मिल गया है और मैं उसे जरूर तोड़ूंगी। अब हम पास्ट में जाते हैं। 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों बहन भाई बहुत ही छोटे थे और अपने पेरेंट्स के साथ न्यू घर में शिफ्ट हुए थे। वहां एक एंटीक मिरर दिखाया जाता है जो इससे पहले हम एग्जीबिशन में देख चुके हैं। ये मिरर इनकी मदर ने खरीद के घर में रखा था। शायद ये दोनों इसी के बारे में बात कर रहे थे। केली की मॉम जब खुद को इस मिरर में देखती तो उन्हें बहुत बड़े बड़े स्कार्स नजर आते। दूसरी तरफ उसके फादर के साथ भी बहुत अजीब चीजें हो रही थी। उन्हें अपने घर वालों के अलावा भी आवाजें आती और चीजें दिखाई देती। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ केली के ख्वाब में उसके फादर उस पर अटैक कर रहे थे। केली उस मिरर को उसी घर में लेकर जाती है जहां वो बचपन में रहती थी। इतने में उसे टिम की कॉल आती है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार था। केली उसे भी अपने पुराने घर बुलाती है। अब फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां केली और उसकी मदर नोट करती हैं जब से वो मिरर घर आया है सारे पौधे मुरझा चुके हैं। केली और टिम खेल रहे थे तो उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो उनकी मॉम तो नहीं थी। अब वो दोनों अपने फादर से उस लड़की के बारे में पूछते हैं मगर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताते। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं केली अपने भाई को पुराने घर में ले आई थी। केली ने इस घर में बहुत एडवांस सिस्टम लगाया हुआ था जहां हर तरफ कैमरास फिट थे। एक सीक्रेट रूम में एक एंकर भी लगा हुआ था। अगर उसे दोबारा रीसेट ना किया तो 30 मिनट के अंदर वो मिरर को तोड़ देगा। यानी उस मिरर में कोई खास बात तो जरूर थी। अब वो कैमरास के जरिए पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो मिरर हाउंटेड है। केली इस मिरर के साथ कुछ चीजें रखती है और इसकी हिस्ट्री बताती है कि इस मिरर का नाम लेजर ग्लास था और सबसे पहले इसे एक घर में फायरप्लेस के ऊपर लगाया गया, मगर कुछ दिनों बाद उस आदमी की डेथ हो गई। हैरत की बात तो ये है कि उसके सर्वेंट ने उसे मिरर में देखा था। इसके बाद उसने मिरर को बेच दिया और अब किसी और ने खरीद लिया। उस आदमी का वेट बहुत ही ज्यादा था, मगर मिरर में देखने के बाद वो बहुत जल्दी स्मार्ट हो गया, मगर एट द एंड उसकी भी डेथ हो गई। बहुत से लोगों के घर से होने के बाद ये मिरर उनके घर आया। केली इसकी हिस्ट्री बता रही थी तो टिम उसे कहता है अगर ऐसी ही बात है तो हम इसे तोड़ क्यों नहीं देते। केली से कहती है ओके, अगर तुम्हें लगता है तुम इसे तोड़ सकते हो तो जाओ उसे तोड़ दो। मगर जब टिम उसे तोड़ने जाता है तो नहीं तोड़ता, बल्कि उसे ख्याल आता है कि ऑक्शन वालों को हैवी अमाउंट देनी पड़ेगी। अब केली उसे कहती है कि देखो मेरी बात सच साबित हो गई। जैसे ही तुम इसके पास गए तुम्हारा माइंड चेंज हो गया। यानी ये मिरर लोगों के माइंड कंट्रोल करता है। अब वो अपने भाई को बताती है कि मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया है ताकि ये मिरर टूट सके। साथ ही उसने अपने फियांसे को हर घंटे बाद कॉल करने को भी कहा था ताकि उसे हेल्प चाहिए हो तो वो आकर उसकी हेल्प कर सके। अब दोबारा 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब केली और टिम छोटे बच्चे थे। उनके फादर काम के लिए बैंडेज उतारते हैं तो वो दोबारा उनकी फिंगर पर आ जाती है। उस टाइम वो मिरर के सामने बैठे हुए थे। अब वो बार बार बैंडेज उतारते हैं और यूं करते करते वो अपना नेल ही उतार देते हैं। रात में हम देखते हैं टिम के फादर किसी से बातें कर रहे थे, मगर जब उसकी मॉम वहां आती है तो वहां कोई भी नहीं था। अब इस बात पे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनका डॉग उसी रूम की तरफ देखकर भौंक रहा था जहाँ पे वो मिरर रखा गया था। टॉम की मदद तंग आके उसे रूम में लॉक कर देती है और वो डॉग मर जाता है। अब मूवी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां केली ये प्रूव करने के लिए कि वो डॉग किसी बीमारी की वजह से नहीं मरा बल्कि इस मिरर की वजह से मरा था।
टिम उसे कहता है कि शायद तुम पागल हो चुकी हो, ये सब तुम्हारा वहम है। केली एक डॉग को लेकर आती है और वहाँ बिठा देती है। कुछ देर बाद केली को भी लगता है कि शायद टिम सही कह रहा हो और ये सब मेरा वहम हो। वो दोनों बातें करते हैं और उस मिरर वाले रूम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो दोनों देखकर हैरान थे कि सारे प्लांट्स मुरझा चुके थे और कैमरास भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि इन दोनों ने खुद ही ये कैमरास आमने सामने रख दिए थे। अब दोनों याद करते हैं कि आखिर हमने ऐसा कब किया। तो केली कहती है, देखो मैं कहती थी ना, इस मिरर ने हमारे साथ माइंड गेम खेली है। टिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घर से निकल जाता है और साइकेट्रिस्ट को कॉल करने लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड में वो खुद को घर के अंदर पाता है। केली समझ जाती है कि इस मिरर ने अगला टारगेट अब हम दोनों को बना लिया है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एहतियात करनी होगी। अब हम दोबारा पास्ट में देखते हैं, जहां इनके घर टेंशन स्टार्ट हो चुकी थी और सबसे ज़्यादा इन दोनों के मॉम और डैड में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब वो चेक करने के लिए अपने हस्बैंड के रूम में जाती हैं, जहां उसे वही लड़की नज़र आती है जिसके पास पहले मिरर था। वो केली को भी मिरर के अंदर नजर आती है। केली की मॉम इस मिरर को तोड़ने की कोशिश करती हैं, मगर वो मिरर टूटता नहीं, बल्कि केली की मॉम अपनी शर्ट उस मिरर के सामने ओपन करती हैं, जहां से ब्लड आ रहा था। अब वो अजीब सी हरकतें शुरू करती हैं और अपने बच्चों को मारने वाली होती हैं, लेकिन वो दोनों खुद को बचा के भागते हैं और केली के फादर समझ जाते हैं। वो उसकी मॉम को एक रूम में बंद कर देते हैं। अब इनका घर बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहा था, क्योंकि इसके फादर हर टाइम मिरर से बातें करते थे। इसी टेंशन में केली अपनी मॉम से मिलने जाती है, तो वो केली पर अटैक कर देती हैं। केली रूम से बाहर आती है। अब केली फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां लाइट जा चुकी थी और केली हर तरफ लैंप ऑन करती है। उससे एक टूटी हुई प्लेट मिलती है, जिसे देख के वो हैरान थी कि आखिर ये प्लेट कैसे टूटी। वो मोबाइल कैमरा से देखती है, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अब वो समझ जाती है कि ये सब मिरर कर रहा है। अचानक उसकी मदर सामने आ जाती है और वो डर जाती है। वो प्लेट के टुकड़े से उन्हें मारती है, मगर जब केली को होश आता है तो वो देखकर हैरान थी। उसने अपनी मदर को नहीं, बल्कि अपने फियांसे को मार दिया था। टिम उसे बाहर ले जाता है और पुलिस को भी कॉल करता है। अब वो केली को कहता है कि तुमने जो एंकर लगाया था वो खुद ब खुद ही मिरर को तोड़ देगा। इतने में लाइट आ जाती है और उन दोनों को अपने हमशक्ल घर के अंदर दिखाई देते हैं। टिम कहता है कि ये सब हमें मिरर दिखा रहा है। केली से कहती है, ये हमारा वहम है कि हम घर से बाहर हैं। असल में हम घर से बाहर कभी आए ही नहीं, बल्कि हम तो घर के अंदर ही हैं। दोनों इसी कंफ्यूजन में घर के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वही लड़की दिखाई देती है जो उनके फादर से बातें करती थी। वो उन्हें कह रही थी कि मैंने तुम्हें यहाँ खेलने से मना किया था। सीन यहाँ से कट होके पास्ट में चला जाता है, जहाँ उनके फादर ने उनकी मदर को रूम से निकाल दिया था और केली टिम से कहती है, मैं मदर को डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तुम भाग जाना। केली अपनी मदर पर अटैक करते हुए खुद खिड़की से छलांग लगा देती है। प्रेजेंट में हम टिम के सामने उसके फादर की सोल देख रहे थे और पास्ट में हम देखते हैं केली अपने भाई को बचाने के लिए दोबारा घर के अंदर गई थी और उसके फादर ने उसकी मदर को मार दिया था। ये देखकर केली और टिम दोनों बहुत डर जाते हैं और मिरर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके डैड इन्हें मारने की बजाय खुद को मार लेते हैं और मरने से पहले दोनों को इस घर से दूर रहने का कहते हैं। बाहर आने पर टिम को पुलिस पकड़कर ले जाती है। अब प्रेजेंट में टिम को पास्ट की बातें सोच के गुस्सा आ रहा था। वो देखता है कि एंकर बार बार रीसेट हो रहा है। वो गुस्से में एंकर को दबाता है तो उसकी सिस्टर सामने थी, यानी ये सब उसे मिरर दिखा रहा था। और अब फिर से टिम को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे अपने पेरेंट्स के साथ साथ अब अपनी सिस्टर भी उसी घर के अंदर नजर आती है। एक मर्तबा फिर ये दोनों मिरर से हार चुके थे और इस मिरर की वजह से उनकी फैमिली पर बात हो गई थी। इस ट्विस्टिंग सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.